हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे जनरेट हुआ, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम लोग को इमेजिनरी नंबर समझना होगा, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर समझेंगे। तो इमेजिनरी नंबर की शुरुआत कैसे हुई उस चीज को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 0। और इसकी कंडीशन क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0, बी 0 हो सकता है और सी भी 0 हो सकता है। ठीक है, ए कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 की वजह से होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ए 0 हो गया तो ये टर्म हट जाएगा, और जैसे ही टर्म हटा वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन में। तो ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 हो सकता है और सी 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को समझना है कि ये तीन कंडीशन से तीन डिफरेंट इक्वेशंस मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन में बी 0 होगा तो उसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 पैटर्न वाला मिलेगा। एक कंडीशन में एक्स स्क्वायर प्लस सी 0 होगा तो बी एक्स पैटर्न में इक्वेशन मिल सकता है, और एक कंडीशन में दोनों 0 होगा तो इस पैटर्न में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ये इक्वेशन मान लीजिए ऐसा मिल सकता है, 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है ऐसा मिल सकता है, 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। इसमें c 0 है बट bx वाला टर्म है। और एक इक्वेशन ऐसा मिल सकता है कि ओनली 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इक्वेशन जो है यूलर नाम का जो साइंटिस्ट था वो क्या कर रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा था। ऐसा समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते करते उसको एक ऐसा इक्वेशन मिला। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये किस पैटर्न का फॉर्मेट है, ये फर्स्ट टर्म है और सी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंफर्म है। अब यहां इसको जब सॉल्व किया गया तो ये क्या मिला, -1 हुआ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से स्क्वायर इस साइड आ गया तो प्लस माइनस रूट ओवर -1 आया। ठीक है, तो हम लोग को पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो पता है ना। पॉजिटिव नंबर जैसे 1 का 1 होता है, रूट 2 का 1.414 समथिंग होता है, रूट 3 का 1.732 होता है, रूट 5 का 2.236 होता है एंड सो ऑन। इस टाइप्स के पॉजिटिव नंबर्स के रूट हम लोग को पता है। बट यहाँ पे तो नेगेटिव नंबर आएंगे, तो नेगेटिव नंबर का तो स्क्वायर रूट हमको पता नहीं था। तो यूलर ने इसी को क्या बोला कि रूट -1 को क्या बोला, आयोटा बोला। ठीक है, और यहीं से जनरेट हुआ इमेजिनरी नंबर, जनरेट हुआ इमेजिनरी नंबर रूट ओवर -1 को क्या बोला, आयोटा। इसका फर्स्ट लेटर समझिए, इमेजिनरी नंबर्स। तो यहां से आपका इमेजिनरी नंबर जनरेट हुआ। तो जब इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग को जानकारी हो जाएगी तब हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब यहां पे कंटिन्यूअस एक पैटर्न क्रिएट किया गया। ठीक है, हम लोग जान गए कि x का वैल्यू क्या है, रूट ओवर -1। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि रूट ओवर -1 को हम लोग आयोटा लिखते हैं। तो अगर किसी भी निगेटिव वैल्यू का रूट निकलेगा तो वो इमेजिनरी में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए -225 है, ठीक है, तो भी ये क्या होगा, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, -1 इंटू 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15 होता है। और -√1 को क्या बोलते हैं, आयोटा। तो सीधा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 आयोटा। इट मीन्स दैट कि जितने भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू वाले होंगे वो सारा इमेजिनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक पहले क्लियर है।
सारी चीज। अब चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम लोग इसके आगे थोड़ा सा समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आया नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वाले पार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बता रहे हैं, ठीक है। अब समझिए इसके आगे, ठीक है। तो हम लोग को x का वैल्यू पता चल गया √(-1), ठीक है, और इसी को क्या बोले हम लोग, आयोटा बोले। तो इसका मतलब क्लियर है कि आयोटा इज इक्वल टू क्या हो गया, √-। अगर आयोटा स्क्वायर निकालना चाहे तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, -1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा -1, तो आयोटा स्क्वायर का क्लियर हो गया कि कितना होता है, -1। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1। अब आयोटा क्यूब निकालते हैं, तो इसमें एक आयोटा का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देते हैं। ऐसा आयोटा स्क्वायर है, एक और आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिए, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि एक आयोटा का मल्टीप्लाई होगा और आयोटा की पावर 4 एक और आयोटा मल्टीप्लाई अगर करें तो क्या होगा, यहां भी आयोटा की तो माइनस आयोटा था पहले से और एक और आयोटा मल्टीप्लाई, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू अगेन क्या होता है, -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार वैल्यू को हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसी से एक जनरल टर्म ही क्रिएट होता है, ठीक है। कैसा जनरल टर्म क्रिएट होता है, जैसे कि आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल्स में जितने भी नंबर है वो सारे की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अगर आयोटा की पावर 4n+1 पैटर्न का कोई फॉर्मेट हो तो उसकी वैल्यू जो है, हम लोग एक आयोटा का मल्टीप्लाई तो उसकी वैल्यू आयोटा होती है, पॉजिटिव आयोटा, ठीक है। आयोटा की पावर 4n+1 करें तो इसकी वैल्यू होती है -1, और आयोटा की पावर 4n+3 करें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये वैल्यू हम लोग के पास, इसका एक और आयोटा मल्टीप्लाई कर दिए तो आयोटा की पावर 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा। तो ये वाला पार्ट हम लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी तरीके से समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि अगर कोई नंबर है, मैं क्वेश्चन अगर पूछ रहा हूँ कि आयोटा की पावर 9 की वैल्यू क्या है, तो आपको क्या करना है, ये इस फॉर्मेट में लाना है, i की पावर 4 × 2 फॉर्मेट आ गया, 4 2 +1, तो ये इस फॉर्मेट में, तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोटा। और एक और सिंपल तरीका है, जो भी नंबर दिया रहेगा यहाँ पे उसको सीधा कितने से डिवाइड करना है, क्योंकि 4 का मल्टीपल है तो 4 से, 4 2 8, कैरी कितना बचा, 1। तो जितना कैरी जो रिमाइंडर है आर का वैल्यू, अगर 1 बचेगा तो आयोटा हो जाएगा, और 0 कुछ नहीं बचेगा तो 1 हो जाएगा। रिमाइंडर 0 बचा, रिमाइंडर 0 तो सीधा हम लोग को क्या लिखना है, 1। अगर किसी को 4 से डिवाइड करने के बाद किसी नंबर में रिमाइंडर 1 बचा तो ये लिखना है, रिमाइंडर 2 बचा तो -1 लिखना है, ठीक है। रिमाइंडर अगर 2 बचा, ठीक है, यहाँ देखिएगा ये रिमाइंडर, और रिमाइंडर 3 बचा तो सीधा माइनस आयोटा लिखना है। तो कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हम लोग मिटाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं और उससे क्लियर करते हैं कि ये कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आयोटा की पावर 35 लिखा हुआ है, तो हम लोग को ये नंबर देखना है, 35 को कितने से डिवाइड कर देना है, 4 से, 4 8 ज़ा 32, कैरी कितना बचा है, 3। देखेंगे 3 बचा, 4n+3 पैटर्न में, इसको इस पैटर्न में लिख सकते हैं, 8 × 4 32 +3, जो इस पैटर्न में गया उसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। तो आप रिमाइंडर देखिए बहुत इजी तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन है मान लीजिए इस टाइप का, आयोटा की पावर 9 + 2 आयोटा की पावर 19 - 3 है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आयोटा की पावर 9 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे, डायरेक्टली ओरली पढ़ सकते हैं, 4 2 8 +1 बचा पहले, तो जैसे ही 1 बचा आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आयोटा हो जाएगा। तो इसका आंसर आयोटा हो गया। इसका टेबल पढ़ेंगे,
4 4 जा 16 प्लस 3 कैरी बचा, ठीक है। अच्छा 3 से ज्यादा कैरी क्यों नहीं बच रहा है, 3 से ज्यादा रिमाइंडर क्यों नहीं बच रहा है, क्योंकि 3 से अगर ज्यादा बचेगा तो अगेन एक बार और डिवाइड हो जाएगा ना 4 से, ये फिर से 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो फिर 0 हो जाएगा, तो इसलिए 3 से ज्यादा कभी बचेगा नहीं, ठीक है। अच्छा इसका वैल्यू 2 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू 4 16 प्लस 3, तो प्लस 3 में चला गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस आयोटा माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे, आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे जब लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे माइनस आयोटा माइनस 3, इसको अरेंज कर लेते हैं माइनस 3 माइनस आयोटा। तो ये जो पैटर्न जो क्रिएट हो रहा है ना, यही आपका एक क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो जाए, ठीक है। यहां तक पहले स्टोरी क्लियर हो गई, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा समझ लेते हैं। अब आपके क्योंकि हम लोग को जानकारी हो गई है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो z से रिप्रेजेंट करते हैं और x प्लस आयोटा y पैटर्न फॉलो करते हैं। यहां पे वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x और y क्या है एक रियल नंबर है, और x प्लस आयोटा y में x वाला जो नंबर ये वाले पार्ट को बोलते हैं रियल पार्ट, क्या बोलते हैं रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई है इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, क्या बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, ठीक है इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई नहीं है वो रियल पार्ट है, और जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड है वो इमेजिनरी पार्ट है। बट x और y जो भी यहाँ पे नंबर होंगे वो क्या होंगे रियल नंबर ही होंगे। रियल नंबर मतलब सारा आपका होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी, इंटीजर्स भी, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है, इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, बिकॉज रैशनल और इरेशनल का सम क्या होता है रियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज कर लेते हैं, कोई एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो 2 प्लस लिखा है 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, तो देखिए ये वाला आपका 2 and 3 बिलोंग्स टू रियल है, रियल नंबर है, और ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है। अब इसमें हम लोग को दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन को समझना होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे उस चीज को समझें। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको कंटिन्यूअस रिवाइज कीजिए, ठीक है, तभी क्लियर हो पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।